आज हम लगाने जा रहे हैं सीएम श्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता ये है कि चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का क्लोजेस्ट वर्ड क्या है? तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि डीलिंग विथ थिंग्स रियलिस्टिकली, मतलब किसी चीज़ से बढ़िया तरीके से असल ज़िंदगी में जूझना, ठीक है, यानी उससे डील करना प्रैग्मेटिक कहलाता है, मतलब प्रैक्टिकली डील करना। तो इसलिए तुम्हारा ये प्रैक्टिकल इसका आंसर हो जाएगा। आइडियलिस्टिक मतलब होता है कि नॉर्मल तरीके से, आइडियल तरीके से, जो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। थ्योरेटिकल मतलब जो तुमने पढ़ रखे हो, समझ रखे हो उस तरीके से। रिलीजियस यानी धार्मिक रूप से कैसे होना चाहिए। और प्रैक्टिकल मतलब तुमने उसको करके देखा है। तो ये मतलब होता है प्रैग्मेटिक का। आगे आते हैं, चेंज टू द पैसिव वॉइस द हरप्पन प्रायोरिटाइज्ड सैनिटेशन। अब इनको तुम्हें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इतना तो पता ही होगा, पैसिव वॉइस में बाय लग जाता है, ठीक है, तो यानी ए या बी में से ही सही होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है आपका सेकेंड फॉर्म यूज करा जा रहा है वर्ब का, ठीक है, तो यानी ये पास्ट सेंटेंस है। पास्ट सेंटेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और वॉज या वर लगा देते थे, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वॉज या वर है, इसमें इज एम आर है, इस वजह से दिक्कत हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है इस हाईली वर्ड का। तो हाईली वर्ड का अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो हाईली का मतलब होता है यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जो ऑर्गेनाइज्ड जैसे शब्द का विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या है, ये एडवर्ब है। मतलब ऑर्गेनाइज्ड एक तुम्हारा वर्ब होता है, उसका एडजेक्टिव है, मतलब एक वर्ब का एडजेक्टिव क्या होता है तुम्हारा, एडवर्ब होता है, इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये जो था ये तुम्हारा वर्ब था, वर्ब की ये खासियत बता रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब हो जाएगा। आगे आते हैं करेक्ट पंक्चुएशन। तो करेक्ट पंक्चुएशन कौन सा इनमें से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अगर देखो तो इंटरजेक्शन के तुरंत बाद ये आता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और साथ ही साथ एक्सक्लेमेशन मार्क शुरू होने के बाद सारे लेटर्स कैपिटल में शुरू हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे इंटरजेक्शन आ रहा है, ALAS, अलास है ना, तो अलास के बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, ए और सी में जो दिख रहा है, और उसके बाद तुरंत तुम्हारा वर्ड जो है कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे वी जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब यहाँ पे मॉडल्स का यूज़ होना चाहिए। कौन सा मॉडल्स यूज़ होना चाहिए, स्टूडेंट फॉलो द कोड, तो डैश आ रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए मस्ट यूज़ होता है, मतलब स्टूडेंट कैन अगर फॉलो होता कोड तो मतलब स्टूडेंट की मर्जी है कि वो नियम को फॉलो करे चाहे ना करे। मे का मतलब स्टूडेंट चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। माइट मतलब स्टूडेंट का बहुत कम चांस है कि वो करे। लेकिन मस्ट का मतलब ये होगा कि स्टूडेंट को रूल्स फॉलो करने हैं तो करने हैं, ठीक है। अगला सवाल है, अ पर्सन वो लुक्स एट द डार्क साइड, एक आदमी जो डार्क साइड को देखता हो हर चीज़ के, जैसे कोई तुम बात करने जा रहे हो, कुछ काम करने जा रहे हो, उसकी कमियां निकाल रहे हो, वैसे इंसान को हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट, ठीक है, पेसिमिस्ट। ये नेगेटिव सोचने वाले पर्सन को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में निराशावादी कहते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल, डी वाला मिसिंग है, इन द स्कूल होगा। तो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल, तो इसमें तुम्हारा कौन सा ऑप्शन गलत होता है। तो अगर तुम देखो तो नाइदर और नॉर में वर्ब का सेकंड सब्जेक्ट स्टूडेंट के हिसाब से प्लूरल वर्ब होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे टीचर भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ देखा जाएगा तुम्हें स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल के साथ आता है वॉज नहीं आता, वर आता है, ठीक है। इस वजह से ये जो सी वाला पार्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारा सी वाला पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ही इज़ प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या आएगा, ऑन, इन, एट, विद, तो इसमें तुम्हारा इन आएगा, ठीक है। हमेशा जब भी प्रोफिशिएंट आ जाए तो प्रोफिशिएंट के साथ तुम्हें इन लगाना है, हमेशा ध्यान रखना। करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सा है, करेक्ट स्पेलिंग तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। वैसे इसको क्या बोलते हैं, मिलेनियम, ठीक है। तो मिलेनियम यहाँ पे तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब तुम्हारा क्या होता है कि अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बताना है ग्रैंडियोर का, ठीक है, ग्रैंडियोर का। ग्रैंडियोर का मतलब होता है शान और शौकत, ठीक है, ग्रैंडियोर का मतलब होता है शान और शौकत, और इसका अपोजिट वर्ड है
सादगी, ठीक है, यानी हिंदी में तो बोले तो सिंपलिसिटी, इंग्लिश में बोले तो सिंपलिसिटी। तो सिंपलिसिटी इसका आंसर हो जाएगा। लग्जरी तो तुम जानते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे शान और शौकत से, स्प्लेंडर मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा रहते रहने वाले इंसान, मैग्निफिसेंट यानी बड़ा सा, बड़ा पैसे वैसे वाले, ठीक है। और इसके बाद सिंपलिसिटी का मतलब होता है सिंपल लाइफ जीने वाला, ठीक है। ये तो तुम्हारा इंग्लिश का पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है एसएसटी का पार्ट, ठीक है, उसका हम अगला वीडियो बनाते हैं।